नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां भाजपा के एमएलसी ने नीतीश कुमार को सीएम पद अगली बार भाजपा के लिए छोड़ने की सलाह दी, तो वहीं जदयू का कहना है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। अभी यह तानातानी चल ही रही थी कि इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि बिहार में भाजपा के कैप्टन नीतीश कुमार ही हैं और 2020 में भी वही कैप्टन होंगे। ऐसे में जब कप्तान छक्का चौका लगा रहा हो तो बदलाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सुशील कुमार मोदी ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। मोदी के इस ट्वीट को डिलीट करने के बाद बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई और बात यहां तक आ गई कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश को सीएम का उम्मीदवार मानने से भी इनकार कर रही है। इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी नेहा ने बिहार के कई दिग्गज राजनेताओं से बात की और इस बात के राजनीतिक मायने समझने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा सर। आप प्रोफेसर हैं पेशे से। एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में, एक फेस वॉर टर्म कॉइन हो रहा है, एनडीए में फेस वॉर चल रहा है। डू यू थिंक सो कि फेस वॉर चल रहा भी एनडीए में? मेरा तो सीधे तौर पे मानना है शैडो बॉक्सिंग हो रही है, बुरा कुश्ती, जो लगातार मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कभी आप अलग स्टैंड होता है, कभी आप बिना स्टैंड के उनके साथ स्टैंड अप कॉमेडी करने लगते हैं, जो हमने कई महत्वपूर्ण मसलों पर देखा। और सबसे बड़ी बात है कि ये चेहरा ताज खेल रहे हैं, आवाम तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वैसे भी जदयू भाजपा के रिश्तों के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। कभी अलग होते हैं, कभी साथ होते हैं। तो ये सब नौटंकी है ताकि बिहार के क्राइम पे चर्चा ना हो, बिहार में जो हालात हैं अलग अलग घोटालों के, उस पर चर्चा ना हो। इसलिए इसको हेडलाइन मैनेजमेंट के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, इसी फेस वॉर से जुड़ा हुआ मेरा एक और क्वेश्चन है। सुशील मोदी ने पहले एक ट्वीट किया है कि 2020 जो विधानसभा चुनाव होने वाला, उसका चेहरा नीतीश सरकार ही रहेंगे, नीतीश ही रहेंगे, लेकिन अचानक वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी कि वही कोई बेवफा नहीं होगा। तो नीतीश जी के संदर्भ में सुशील मोदी जी के पॉलिटिकल करियर में बहुत बड़े माइलस्टोन नीतीश जी, और जाहिर तौर पर उनकी पहचान भी नीतीश जी को लेकर के ही। और वो इसलिए भी है कि एक बनी बनाई सरकार जो चुनाव जीती थी, उन्होंने उस सरकार के खात्मे की इबारत लिखी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ सच मिला करके, और नतीजे में ये हुआ कि हारने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ही हैज टू बी ग्रेटफुल टू नीतीश जी एंड नोबडी एल्स। लेकिन भाजपा हाईकमान भी तो कुछ देख रहा होगा। सदानंद सिंह हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा है इस मुद्दे पे कि अब सुशील मोदी का एरा खत्म हो गया। उनकी टिप्पणी पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं वैसे भी मानता हूँ कि किसी भी नेता या किसी भी विचारधारा का युग खत्म हुआ या समाप्त हुआ, इसका फैसला आवाम करती है। न हम आप कर सकते हैं, न टेलीविजन स्टूडियोज कर सकते हैं। हमारे साथ अभी बीजेपी के नेता महाचंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, एनडीए में क्या चेहरे की मार हो रही है, क्या फेस वॉर चल रहा है? नीतीश, मोदी, कौन? देखिए, एनडीए में सिर्फ काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच रहा है। दोनों नेता हमारे नीतीश कुमार और सुशील मोदी सही मायने में काम में लगे हैं, गरीबों के उपकार में लगे हैं, नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में लगे हैं। इसलिए एनडीए में कोई मारामारी नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ काम में सब लोग लगे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी काम में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब मिलकर अभी सदस्यता अभियान में लगे हैं। वो सदस्यता अभियान खत्म हुआ, अब चुनाव में लगेंगे। इसलिए एनडीए में बहुत ठीक ठाक है, कोई हर घर खटखट नहीं। आपके विपक्ष में राजद के हैं प्रोफेसर मनोज जी यादव, मनोज झा, तो उनका कहना है कि आप डॉग विसल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुत्ते की ही विसल समझ सकता है। देखिए, अपने मन से जाने पड़ाया दिल की हाल। अभी जिसका नाम आप ले रहे हैं आरजेडी कोई पार्टी नहीं है। अब पार्टी एक संजोग से माननीय लालू प्रसाद जी राज्य में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो नेतृत्व उनके हाथों आया और लोगों ने बड़ी सहयोग किया, उनको बड़ी बहुमत मिली, लेकिन वो कर पाए कुछ नहीं। पहलवान विद्यालय और वो चरवाहा विद्यालय के चक्कर में फंस गए, राज्य को कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं।
सच है कि आरजेडी दल बन नहीं पाया, और एक सुखद उनका ये था कि किसी न किसी रूप से जब थे लालू प्रसाद जी तो लोग को अट्रैक्ट कर लिए थे, लेकिन आज ये परिस्थितियां बनी है वो टुकड़े टुकड़े में बंटने वाली है, आरजेडी दल रहने वाली नहीं है। उनका नेतृत्व तो अभी देखा, अपोजिशन लीडर हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, वो 2019 के चुनाव के बाद वो कहाँ लापता हुए, अता पता भी नहीं रहा। हमारा विधानमंडल तक वो नहीं आ पाए, महीनों बाद वो अवतरित हुए। तो मनोज झा जी तो अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी उनकी बात राज्य नहीं समझ पाता कि वो चाहते क्या है। इसलिए आरजेडी मुद्दे विहीन है और आज कोई संघर्ष की शक्ति नहीं है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है दल, इसलिए दल टुकड़े टुकड़े में होने वाला है। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी जब दल टूटेगा। नहीं, ठीक है, आरजेडी आप कह रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, लेकिन संजय पासवान के जो स्टेटमेंट आया उससे ये भी तो लग रहा है कि एनडीए में भी कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिलेगा। वो कह रहे हैं नीतीश को अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। मतलब इससे ही तो ये फेस वॉर शुरू हो गया एनडीए में। नहीं, कुछ नहीं एनडीए में शुरू हुआ है। ये हमारे माननीय संजय पासवान जी वरीय नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राज्य की सेवा में हैं और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही जिसको इतने दूर तक लोग ले जा रहे हैं। उन्होंने कुछ बात उनके मन मिजाज में आया होगा, कुछ बोले हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत वो सोच रहा होगा। दल की ओर से वो अधिकृत है भी नहीं, हम लोग भी नहीं अधिकृत हैं। ये संवेदनशील मामलों पर नेतृत्व कौन करेगा, ये मामला एनडीए के नेताओं को तय करनी है और समय पर तय करनी है। और एनडीए बड़ी मजबूत है, राज्य स्तरीय नहीं देश स्तरीय जो नेता हमारे हैं एनडीए के, वो तय करेंगे कि आने वाले चुनाव के समय क्या होगा। ये सच है कि आने वाले विधानसभा जो 2020 का होगा उसमें आरजेडी, कांग्रेस या अन्य दल का अता पता नहीं रहेगा। जैसे 2019 लोकसभा का चुनाव हुआ वही तस्वीर बिहार में 2020 के विधानसभा में भी होने वाली है। और एनडीए के पक्ष में लहर आज है, ये अभी रहेगा। एनआरसी पे बीजेपी तो मांग कर रही है, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है एनआरसी पे? नहीं, इस पर तो बड़ा स्पष्ट व्यू है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री भारत सरकार माननीय अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और उस कानून का कड़ाई से लागू करेंगे और जरूरत हुआ तो पूरे देश के स्तर पर जो इस तरह की घुसपैठियां हुए उससे वो मुक्त देश को चाहते हैं। ठीक। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ST पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।